नमस्कार साथियों और सीखने वालों। आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू बराबर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड कर देते हैं। कॉमा बराबर हम लगा देते हैं टू। असर्टिव का अलग था कॉमा, इंटेरोगेटिव का अलग था और इम्परेटिव का अलग है। थोड़े नियम सब में चेंजेस हैं, बदलते रहते हैं। यहाँ पर डू नॉट के बदले हम केवल नॉट करेंगे और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड कब करते हैं और रिक्वेस्टेड कब करते हैं या एडवाइज्ड कब करते हैं। जब कोई नौकर मालिक से कुछ कहेगा तो नौकर मालिक से कह रहा है तो इसमें रिक्वेस्ट है। मालिक नौकर से कहेगा तो ऑर्डर है। नौकर मालिक से कहेगा तो रिक्वेस्ट है। एडवाइस कोई हमें अच्छी बात बताता है तो एडवाइस होती है। एडवाइस टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स भी दे सकते हैं। ऑर्डर गुस्से में दिया जाता है या उस काम को करना ही है, चॉइस नहीं है, तो उसमें ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय। द टीचर सेड टू बराबर हम कर देंगे ऑर्डर्ड, ORDERED, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉमा के लिए टू लगाएंगे। सिट डाउन लिखा है उसको पूरा सिट डाउन ऐसा ही लिखा छोड़ देंगे। दिया सेड टू हिज सर्वेंट, इसको सॉल्व करते हैं। दिया सेड टू बराबर सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट कॉल हिम। तो यहाँ पर मालकिन नौकर को कुछ कह रही हैं, कह नहीं रही हैं, वो ऑर्डर दे रही हैं। ठीक है, ऑर्डर दे रही हैं, देखेंगे। दिया ऑर्डर्ड, ORDERED, दिया ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। डू नॉट के बदले हम लगाते हैं नॉट, कॉमा के बदले हम लगाएंगे टू। दिया ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू, डू नॉट के बदले नॉट, कॉमा के बदले टू, कॉल हिम। हिम यहाँ के थर्ड पर्सन, तो उसका कुछ नहीं करेंगे हम। माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड। फ्रेंड कह रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। माई फ्रेंड एडवाइज्ड, सलाह दी जा रही है। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, टू लगाएंगे और पूरा लिख देंगे वर्क हार्ड। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ दिखाता है कि कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज़ इसमें आ गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू, गिव लिखेंगे। मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है और ये आपको ये मी लिखा है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को देखेगा, लेकिन इसका यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माई, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव है और ये इसको देखेगा तो मी का पजेसिव होता है माई। माई बुक। वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके देखें। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी करें और बेहतर प्रयास करेंगे हम। कुछ शब्द हैं जो बदले जाते हैं। हम हर पार्ट में कुछ ना कुछ नियम कराते रहते हैं और हर पार्ट में नियम कराएंगे, सारे नियम करा देंगे आपको। टुडे लिखा होगा तो टुडे के बदले हम दैट डे लिख देंगे। दीज बराबर दोज, दिस बराबर दैट, हेयर बराबर देयर, टुनाइट बराबर दैट नाइट, नाउ बराबर देन, यस्टरडे बराबर प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक,
जस्ट का देन, दस का सो, एगो का बिफोर। फिर से समझ लेते हैं हम। सैड या सैड टू बराबर ऑर्डर्ड जब होता है। ऑर्डर कौन किसको देखता है आप जानते, बड़ा छोटे को ऑर्डर देगा, नौकर मालिक को ऑर्डर देगा। रिक्वेस्ट कौन करेगा, रिक्वेस्ट छोटा बड़े से करेगा, नौकर मालिक से करेगा। एडवाइस, एडवाइस कोई भी दे सकता है, कोई हमें अच्छी बात बता रहा है एडवाइस होती है। पेरेंट्स दे सकते हैं, फ्रेंड्स दे सकते हैं, टीचर भी एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट के बदले नॉट, और आपने देखा कि कॉमा बराबर टू। असर्टिव सेंटेंस में हमने कॉमा के बराबर, कॉमा के बताया था, कॉमा के बदले में हम रखते हैं असर्टिव में दैट। इंटेरोगेटिव में हमने फिर से दो बताए थे, इफ और WH वर्ड। इम्परेटिव में कॉमा बराबर टू है, और यहाँ पर सैड या सैड टू बराबर अलग है। तो कहने का मतलब ये है, असर्टिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस, इनके नियम थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, बाकी नियम वही रहते हैं। वीडियो को बार बार देखें, अपने हिसाब से देखें, स्पीड बढ़ा के देखें, घटा के देखें, क्वालिटी कैसे भी देखें, जैसी आपकी समझ हो। और कुछ इसमें त्रुटि हो, कुछ गलती पाई जाए तो उसके लिए कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।